चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 7 मई 2026, मई महीना का एक सप्ताह समाप्त। समय ऐसे ही बीतता जाएगा। इस समय का पूरा उपयोग करना है अपने कार्य के लिए, P3Y के प्रचार के लिए। तो सबसे पहले 3 परम नाद, फिर आज परम योग पर विस्तार चर्चा, और उसके पहले परम जी के द्वारा उमरगांव की एक मार्मिक अनुभव मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 3 परम नाम। चरणम शरणम गच्छामि। तो जब परम जी का आना जाना शुरू हो गया बोकारो में, और यह निर्णय हुआ कि बोकारो में इनकम टैक्स की फ़ाइल खोली जाएगी, फिर परम जी का परमानेंट अकाउंट नंबर का कार्ड बना हमारे ही एड्रेस पर, और वो शुरुआत हुई। तो परम जी का भाषण बहुत हुआ बोकारो में, और भी कहीं कहीं मैं लेके गया। तो उनकी जो भाषा थी कभी कभी बहुत उग्र हो जाती थी। तो मैं थोड़ा सोचता था कि बात क्या है, ऐसा क्या है, क्योंकि महिलाओं के बारे में वो कुछ ऐसी बातें बोलते थे। तो एक आम आदमी के लिए, जो नॉर्मल, मेरे मन में तो कभी कुछ आया ही नहीं, क्योंकि मुझे परम जी मिलने थे। और उस समय जो भीड़ रहती थी बोकारो में, हज़ारों हज़ारों की, उसमें से क्या अभी तो 10 लोग भी नहीं होंगे, क्योंकि वो मतलब के यार थे। मतलब काम बना, ख़त्म हुई कहानी। और कभी कभी बाद में परम जी को लाना ले जाना मेरा ही काम होता था। तो पूछते थे, जैसे मंच से एक बार में 250-300 लोग बैठते थे। हॉल था बढ़िया, HSCL का, गवर्नमेंट का, और उसमें 250, 300, 400 लोग भी बैठते थे, बड़ा हॉल था। तो कभी पूछते थे चलेगा थोड़ा, तो हम समझ जाते थे कि ये अब कुछ बोलना चाहते हैं। तो मैं कहता था कि बाबा जी छोड़ दीजिए, रहने, चलो बोल ही देता हूँ। उनका ये स्टाइल था, चलो बोल ही देता हूँ। बाद में हमसे पूछते थे, हम पूछते थे। तो अब वहाँ पे जो वर्णन होता था, क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा उमर गांव की जो घटना थी वो ताज़ा ताज़ा थी। और परम जी जैसे पूरे ब्रह्मांड के मालिक, और वो ना बोलें, और वो कौन साइड माने ये कर जाएं, क्या बोलते हैं, माने उसको डाइजेस्ट कर जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं था। बाद में मेरी सभी बातें मेरी समझ में आई। तो उस समय नया नया कंप्यूटर का माने चला था। मेरे लिए तो नई चीज़ थी, वैसे सबके लिए, क्योंकि उस समय MB में हार्ड डिस्क होता था। MB मतलब कि एक फ़ोटो आजकल 50-100 MB का हो जाता है वीडियो। तो मेरे पूरे हार्ड डिस्क का ही था वो 27 MB, 27 MB का। और उस समय 80,000 का था, मतलब 92 का, 92 का। जब परम जी आए तो उस समय ताज़ा ताज़ा था। तो परम जी का क्या था कि सेक्टर 1C, क्वार्टर नंबर 855 अधिकारियों का था वो लेन जो था, उसमें फर्स्ट फ्लोर में मेरा क्वार्टर था। तो उसमें कमरे तो 2 थे बड़े बड़े, लेकिन बहुत बड़े बड़े कमरे थे। बेडरूम, बहुत बड़ा ड्राइंग रूम, फिर किचन, डाइनिंग, ये सब तो था ही।
तो जिस कमरे में मैं रहता था, परम जी को मैं उसमें रुकवाता था। तो परम जी का कहना था कि देखो, ये केस का जो उमरगांव का फाइल है, वो मैं बाज़ार में टाइप नहीं करवाना चाहता हूँ, तो आप टाइप कर सकते हो। कि परम जी, मैं टाइपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ही हाथ से टाइप कर देता हूँ, मेरा शौक़ है। तो वो जो कंप्यूटर था, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और वीजीए बोलते हैं उसको, ब्लैक एंड वाइट वाला जो था ना, स्क्रीन जिसका, तो बेडरूम में ही मैं एक लंबा सा टेबल दीवार से सटा के लगाया था, उस पर कंप्यूटर था और एक प्रिंटर, वो जो डॉट मैट्रिक्स पूरा आवाज़ करते हुए, और बगल में बैठे परम जी, और वो सारी फाइलें हमने टाइप की अपने कंप्यूटर पे। तो जब रात के 2 बज गए, इसका रहस्य ये था कि परम जी नहीं चाहते थे कि ये साइबर कैफ़े में, उस समय तो पैसे लेके लोग टाइप उप करते थे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन कुछ कुछ लोग शुरू किए थे। और ये तो मेरा अपना पर्सनल कंप्यूटर था और घर में था, तो परम जी को बहुत अच्छा लगा। बोले कि तो थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा लगा टाइप करने में, लेकिन परम जी डिक्टेट करते थे फाइल देख देख के, और मैं टाइप करता था। तो वो वहाँ की सारी बातें मुझे मालूम है कि वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे परम जी को परेशान किया गया। कहने को डॉक्टर, लेकिन उसकी पत्नी ने कैसे केस किया परम जी पर, परम जी को ज़मानत लेनी पड़ी। ये चूँकि बोलने में कुछ ऐसा नहीं है, मान लीजिए नए लोग भी होंगे तो वो जान जाएँ, ज़मानत तो किसी को भी लेनी पड़ सकती है, फॉल्स केसेज में भी लेना पड़ता है। तो ये यहाँ तक कुछ बातें ऐसी बात नहीं है। तो हुआ सो हुआ, टाइप हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अब रात का बज गया 2। अम्बू दूसरे कमरे में थी और राहुल भी दूसरे कमरे में थे, और मैं और परम जी टाइप कर रहे थे। तो रात का 2 बज गया, तो परम जी ने कहा कि ज़मीन में थोड़ा लेट जाओ। मैं समझ नहीं पाया, ज़मीन में थोड़ा लेट जाओ। तो हमने, क्यों, क्या हुआ परम जी? तो बोल, लेटो ना, मैं कह रहा हूँ ना। तो मैं लेट गया। तो मैं जब जब लेट गया, तो मैंने पेट के बल, नीचे पेट ऊपर पीठ, तो मेरे कंधे पर परम जी ने पैर रखा। बोला कि तुम बहुत देर से टाइप कर रहे हो ना, तो मैं पैर लगा देता हूँ। तो वो जगह अभी भी, आंख बंद करने पर वो जगह, वो समय, वो सब मेरे आंखों के सामने आ जाता है, और मन भावुक भी हो जाता है, मार्मिक भी हो जाता है कि परम जी कितना ख्याल रखते थे। मैं कितना भी थक जाता, कितना भी कुछ हो जाता, लेकिन परम जी इस बात को भाप गए, और या उनकी मर्जी होगी कुछ और। तो मेरे शरीर के कंधे पे, ये यहाँ पे उन्होंने अपना पैर रखा, और बोला कि जाओ, अब सो जाओ। तो आज मेरे मन में ये बात इसलिए आई है कि अभी जो चर्चाएं हो रही हैं, उमरगांव, ये वो, तो उमरगांव की सारी कहानियाँ मुझे मालूम है, और मुझसे ज़्यादा किसी को भी मालूम नहीं है। और वो फाइल जो है, वो मैं दिल्ली में है, दिल्ली से आऊँगा लेकर, तो उसका फ़ोटोस्टेट कॉपी करवा के, और 500 लोगों को बांटूंगा सूरत में, 500 लोगों को, अहमदाबाद, सूरत, या 5000 भी होगा तो कोई बात नहीं है। आप लोग उसमें फ़ोटो कॉपी का जिम्मा लीजिएगा, तो मैं हज़ारों कॉपियाँ करूँगा, और आप लोग उसको पढ़िए, कोर्ट का जो मामला है और क्या क्या हुआ था, है ना। लेकिन मैं इस ढोल थोड़ी पीटता रहता हूँ। मुझे बाध्य किया जा रहा है, मुझे बाध्य किया जा रहा है कि मैं वो सब कुछ बोलूँ जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। राइट है। परम जी की बहुत कृपा थी, जिन्होंने मेरे कंधे पर अपना पैर रखा। बहाना था टाइपिंग, उनकी मर्जी कुछ और होगी, टाइपिंग तो होता ही रहता है, और मैंने बहुत शौक से किया। परम जी मेरे बगल में बैठे हैं, बोल रहे हैं, मैं टाइप कर रहा हूँ।
तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव और परम जी की कृपा। अब परम योग का की आज विस्तार से मैं चर्चा करना चाहता हूँ। उनके लिए जो या तो बहुत नए जुड़े हैं या कम दिनों से जुड़े हैं या गलत तरीके से जुड़े हैं। गलत तरीके से मतलब सही तो बताना पड़ेगा ना। तो ऐसा है कि परम योग जो शब्द है ना, कोई नए व्यक्ति को बोलिएगा कि परम योग करिए आप, आपको मानसिक शांति मिलेगी, तो वो व्यक्ति ये सोचेगा कि ये सब कुछ शारीरिक व्यायाम वाली जो परम योग में क्या है, ये आसन वो आसन। मैं बहुत पढ़ा हूँ पतंजलि योग सूत्र का, नॉट रामदेव बाबा। मैं तो डायरेक्ट बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर के सत्यानंद सरस्वती जो संस्थापक थे, मैं उनका बोकारो में भाषण सुना हूँ, निश्चलानंद सरस्वती, उस समय जब परम जी नहीं मिले थे। तो आप जब भी किसी को बताइए तो उनको बोलिए कि परम योग जो है यह एक श्वास की क्रिया है और इसमें शारीरिक व्यायाम की कोई क्रिया नहीं है। तो उनको एक रुचि आएगी, क्योंकि बहुत लोग शारीरिक व्यायाम नहीं करना चाहते, है ना। तो वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ शारीरिक व्यायाम नहीं है। तो अब परम योग है क्या? तो परम योग P3Y का तीसरा P और Y है। पहले P तो परम जी है, दूसरा P पप्र है और तीसरा P और Y मिलके PY यानी परम योग। तो परम योग करने का तरीका बहुत सरल है। तो वो सरल ये है कि उसके लिए 2-3 शर्त है जो परम जी ने बनाई है। और शर्त क्या है? वो है कि शरीर कैसे रहेगी जिसमें लाभ मिलेगा, है ना। सब कुछ आपके पास है, तो प्लस माइनस बिजली का सारा टर्मिनल रहता है या बैटरी का, तो आप सही जोड़ेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। उल्टा पुल्टा कनेक्शन कर देने से ना लाइट जलती है, ना रेडियो बजता है, ना कंप्यूटर चलता है, इत्यादि इत्यादि। तो उसके लिए है कि परम योग के लिए सबसे पहले बैठिए या खड़े रहिए। उसमें रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, गर्दन सीधा होगा, मस्तक सीधा होगा। मस्तक सीधा मतलब सीधा, आंखें बंद, होठ खुला। मैं परम योग मुंह से नाक से ही सिखा रहा हूँ, मुंह से नाक से ही सिखा रहा हूँ, क्योंकि नाक से करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मुंह से नाक से कर सकते हैं, क्योंकि उसका पहला प्रारंभिक है नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मुंह से सांस लीजिए और नाक से छोड़िए, उससे मैं शुरू कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, आगे का दांत एक दूसरे के ऊपर, जीभ यथा स्थान। अब खुले होठ और सटे दांत से धीरे धीरे सांस लिया जाएगा। एकदम धीरे धीरे लेना है, आवाज़ नहीं हो, किसी को पता भी नहीं चले कि आप सांस ले रहे हैं, तब तक कि और आगे न लिया जाए, तब तक कि और आगे न लिया जाए। अब उसको बिना रोके हुए नाक से एक ध्वनि करते हुए मधुमक्खी की तरह छोड़ना है। उस समय होठ बंद हो जाएगा और नाक से श्वास छोड़ा जाएगा। श्वास लेते समय होठ खुला रहेगा, श्वास छोड़ते समय होठ बंद हो जाएगा। जैसे अभी मैंने 3 किया था, लेकिन एक बार फिर करता हूँ। जैसे देखिए, मैंने मुंह से श्वास लिया और नाक से छोड़ा। तो अब इसमें कुछ ज्ञानी लोग जो हैं, जो कुछ लोग की आदत होती है बोले कि अच्छा ये तो भ्रामरी प्राणायाम है, ये रेचक है, कुंभक है, श्वास को रोकना है नहीं रोकना है, इत्यादि इत्यादि। आप उनसे हाथ जोड़ के बोलिए कि भैया ये सिर्फ परमनाद है, अगर परमनाद के अलावा कुछ आप बोलेंगे आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा।
ये परमनाद है तो परमनाद है, और इसमें परम जी की जो अदृश्य लौकिक शक्ति है वो काम करती है। ये सिर्फ श्वास लेने और छोड़ने से नहीं होता। श्वास लेना और छोड़ना इस दुनिया में 5 अरब से ज़्यादा लोग ये ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो सबको थोड़ी ना वो परम योग का लाभ मिलता। तो ये परम जी की सिद्धियां हैं, अलौकिक शक्तियां हैं जो काम करती हैं, और आपको और मुझे उसका लाभ मिलता है। मन परम जी पे रहे, है ना। मन थोड़ा एक बार परम जी को स्मरण कर लीजिए और परमनाद करिए। ऐसा 3 बार सुबह उठते के साथ करिए। जिस समय उठते हैं वही आपका सुबह है। जिस समय उठते हैं वही आपका सुबह है। अलार्म लगाकर, घड़ी बजाकर आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। यानी जब भी आप उठेंगे वही आपका सुबह है। 8 बजे तो 8 बजे, 9 बजे तो 9 बजे। मैं तो 11 बजे तक भी लोगों को उठते देखा हूँ, कई लोगों को। अब वो रात में 12 बजे ड्यूटी से आए हैं तो ठीक है, वो अपना आराम से सोएंगे, तो उसमें कुछ परेशानी नहीं है। आज का जीवन और आज से 5000 वर्ष पहले का जीवन, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए समय की कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई शर्त नहीं। शर्त सिर्फ वही कि रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, जीव यथा स्थान। अब उसके बाद 3 बार सुबह उठते के साथ, और उसके बाद 11 वाक्य भी बोलिए। 11 वाक्य बोलिए तो परमहंस, मान लिया कि हमने अभी 3 परमनाद किया, तो 11 वाक्य तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो, अधिकतम निरोग रहूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊं। तो 1 रुपया से शुरू करिए। 9वें वाक्य में आपने क्या कहा? परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो, आज मेरा मन शांत रहे और कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो, अधिकतम निरोग रहूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया, 1 रुपया से शुरू करिए। जैसे जैसे धन बढ़ता रहेगा, धन बढ़ेगा, तो 1 से 2 रुपया प्रतिदिन, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम तो 1 रुपया। अब पहली बार घर से जा रहे हैं, पहली बार घर से जा रहे हैं, जब जाते हैं वही पहली बार जब भी हो। महिलाएं अब वो जॉब में नहीं है तो घर में ही रहेंगी, तो चलिए उनका किचन ही जॉब हाउस मान लिया जाए। तो सुबह के बाद 2-4 घंटे के बाद खाना वाना बनाने जाते हैं, तो उसी समय या कभी भी मतलब, तो उस समय भी 3 परमनाद किया जाए। खड़े होकर भी किया जा सकता। ऑफिस जाने के पहले कभी कभी आदमी जूते वूते पहन लेता है, तो उसके लिए खोलने की आवश्यकता नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये परम जी ने बहुत सिंपल बना दिया है। ठीक है, स्वच्छता होनी चाहिए, गंदे जगह में नहीं होना है, वो अलग बात, लेकिन जूता पहन के किया जा सकता है। किसी को खड़े होने में या बैठने में दिक्कत है तो लेट के भी कर सकता है, बस रीढ़ की हड्डी सीधी। तो घर से निकलते समय 3 बार, कम से कम 1 बार, और अगर वो भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई दंड नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई इसमें विनाशकारी दंड नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? विनाशकारी दंड नहीं मिलता। तो ये 2 बार हो गया। अब रात्रि में सोते समय सब काम समाप्त हो गया, टीवी अखबार सब कुछ हो गया, अब सिर्फ सोना है, तो लाइट बुझा के भी
बिस्तर पर ही 3 से 10 बार, 3 से 10 बार, मैक्सिमम 10 एक बार में, और 3 बार, 4 5। अगर एक बार में भी मन शांत हो जाए तो दूसरा नहीं करना। ज़बरदस्ती नहीं करना कि हमको गिनती पूरी करनी है, नो। एक बार में भी 3 बार, 4 बार, 5 बार, जहाँ मन शांत हो जाए वहाँ छोड़ देना, अच्छा लगे वहीं पे छोड़ देना। तो ये साइकिल चलता रहेगा ऐसे, सुबह फर्स्ट टाइम घर से निकलते और रात्रि। ठीक, तो ये रेगुलर करना। अब बीच में और मन अशांत हो जाता है। आजकल तो घटनाएं होती रहती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बम ब्लास्ट होते रहते हैं। मान लिया मैं मुंबई में रहता हूँ, हमारे रिश्तेदार मान लिया पटना में रहते हैं या सूरत में रहते हैं, वहाँ बम ब्लास्ट हो गया। उदाहरण दे रहा हूँ। तो मन तो अशांत होता है, अरे कहीं मेरा आदमी तो उसमें नहीं था, वहाँ पे तो नहीं था। तो ऐसी अवस्था में कभी भी किया जा सकता। उसके लिए तीन बार वाला बंधन नहीं है। बंधन तो वो भी नहीं है, लेकिन वो 3 के अलावा भी किया जा सकता। अब एक अवस्था आती है जब हमारे अपने कोई छोड़ के मुझे चले जाते हैं, और शमशान का की जो जगह है, जो परम धाम है, उसको परम धाम कहते हैं। तो बहुत सारे स्मशान में आप देखेंगे परम धाम का बोर्ड लगा होता है। तो जब परम धाम कोई जाता है तो वो समय और वो जगह सबसे गमगीन होता है। गमगीन मतलब माने सबसे ज़्यादा दुख का समय होता है, क्योंकि हमारे अपने कोई मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो वहाँ पे परम जी ने 30 टाइम्स तक के लिए अलाउ किया है। क्या किया है? 30 टाइम्स। वहाँ पे 30 बार तक परमनाथ किया जा सकता है। और फिर जिसका सबसे प्रिय आदमी छोड़ के चला गया है, वही व्यक्ति बोलेगा कि चलो जो होना था हो गया, लेट अस गो अहेड। कितनी बड़ी बात है। मन कैसे बदलता है, मन की जो स्थिति है वो कैसे चेंज हो जाता है। तो ये परमनाद का लाभ है, जो इमीडिएट, माने उसके लिए कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा उसके लिए कुछ समय निर्धारित करने की ज़रूरत नहीं है, जगह निर्धारित करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जाएंगे तभी ज़्यादा परम योग से लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। और नहीं 3 बार से ज़्यादा। परम जी ने स्वयं कहा है, मैंने वो ऑडियो सुनाया है कई लोगों को, मेरा वीडियो नंबर 474 या 473 होगा। उसमें परम जी की आवाज़ में परम जी ने परमनाद कैसे करना है, कितनी बार करना, उन्होंने स्वयं बताया। 3 3 3 और 3 बार, 3 बार 3 3, है ना। तो ये तो हो गया नॉर्मल और विशेष परिस्थिति में। अब एक है कि कभी हम समूह में होते हैं, कभी हम एकांत में होते हैं। जैसे मैं अभी एकांत में हूँ, अपने कमरे में हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई ऑफिसर है, अधिकारी है, अपने चैम्बर में, उसका अलग सेपरेट चैम्बर होता है। कॉरपोरेट में आजकल क्यूबिकल्स होते हैं, एक ही जगह पे बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो वो अवस्था अलग अलग है। तो जब हम एकांत में हों तो परमनाद करना बेहतर है, परमनाद करना बेहतर है। लेकिन जब हम समूह में हो, ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ काफ़ी लोग हैं, कोई सभा में, सेमिनार में, तो वहाँ पे हम परमनाद नहीं करके परम श्वास करेंगे। क्या करेंगे? परम श्वास। परम श्वास और परमनाद में अंतर इतना है कि उसमें आँखें खुली रहेंगी। परमनाद में क्या होता है? आँखें बंद रहती है और आवाज़ होती है नाक से छोड़ते समय श्वास। परम श्वास में क्या होगा कि आँखें खुली रहेंगी और आवाज़ नहीं होगी। तो जैसे मैंने एक श्वास लिया और एक बार छोड़ दिया, आंखें खुली थी, आवाज़ नहीं हुआ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप फाइल वाइल ऐसे पढ़ते हुए कर लीजिए, सामने वाला को पता भी नहीं चलेगा और आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी
हम किसी से मीटिंग में जाते हैं, किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, अब उनकी बात तो समझ में नहीं आ रही है, चाहे क्रोध आ रहा हो, तो उस समय ऐसे करने से बिल्कुल मन शांत हो जाता है। तो ये तो परमनाद और परम श्वास। अब इसके कुछ लाभ हैं, कुछ नहीं है तो बहुत, लेकिन कुछ का वर्णन यहाँ करूँगा। तो इससे आईक्यू बच्चों का बढ़ता है, बच्चों माने स्टूडेंट्स का, या जो करेंगे उनका, मेरा भी बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। और स्मरण शक्ति तो इतनी अच्छी हो जाती है, इसका अनुभव 2-3 महीने में होगा। जो अभी नया शुरू करेंगे, जो कर रहे हैं पहले से, रेगुलर कर रहे होंगे और सही तरीके से कर रहे होंगे। मैं बार बार कहता हूँ, काम करना और उल्टी दिशा में करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। काम करना और उल्टी दिशा में करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। 20 किलोमीटर चलना है ईस्ट टू वेस्ट, तब हम वेस्ट में पहुंच जाएंगे जहां जाना है, लेकिन हम उल्टा कर दिए, वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो कहाँ कैसे पहुँचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो सही तरीके से जो कर रहे होंगे या करेंगे, उनको बहुत ही लाभ और अनुभव उसका होगा। तो मेमोरी बढ़ जाती है, मेमोरी फोटोग्राफिक हो जाती है। ये शब्द भी मैंने परम जी से ही कहा, फोटोग्राफिक मैंने फ़ोटो खींचने में, जो एक बार फ़ोटो खींच लिया गया वो अब वैसा ही रहेगा हज़ारों वर्ष तक। ऑफ कोर्स हम लोग उतने दिनों तक नहीं रहेंगे, लेकिन अगर उसको प्रिजर्व करके रखा जाए तो वो फ़ोटो वैसा ही रहेगा। ऐसी मेमोरी हो जाती है, एक बार का देखा हुआ, पढ़ा हुआ या सुना हुआ, आपने कोई चीज़ देख ली या कुछ पढ़ लिया तो वो आपको याद आएगा, अरे यहाँ पर ऐसे लिखा था, ये नंबर था, ये फॉर्मूला था। तो ये बहुत बड़ा लाभ है। आईक्यू बढ़ जाता है। आईक्यू बढ़ने के लिए परम जी ने एक एक्सपेरिमेंट बताया था, शायद पहले मैंने किया था जिक्र, लेकिन आज कर देता हूँ फिर से इस क्लास में, इस वीडियो में। 2 डॉक्टर को बुला के आईक्यू टेस्ट करवाया जाए किसी बच्चे की, है ना। 2 इसलिए कि कोई कन्फ्यूजन न रहे कि उसका ये था, इसका ये था। दोनों का आईक्यू जो है लिख के कहीं पे प्रिजर्व करके रख लिया जाए। 6 महीने तक उसको परमनाद करवाया जाए, परम श्वास करवाया जाए, आइदर कुछ भी, दोनों का लाभ वही है। सिर्फ एकांत और समूह परमनाद से भी वो लाभ मिलेंगे जो परम श्वास से मिलेंगे, है ना। अब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर परमनाद नहीं ना करेंगे, तो परम श्वास करेंगे तो उनको सब याद आ जाएगा, पढ़ा हुआ होगा। तो हाँ, तो आईक्यू टेस्ट करा लिया जाए और 6 महीना के बाद फिर उन्हीं दोनों डॉक्टर को बुलाया जाए और फिर टेस्ट कराया जाए। आईक्यू बढ़ा हुआ मिलेगा। क्या पता वो डॉक्टर खुद ही चकित हो जाएंगे और वो भी बोलेंगे कि भैया हमको भी सिखाओ, ये कौन सी विधि है, क्योंकि आईक्यू बढ़ता नहीं है। साधारणतया माँ बाप से जो मिलता है बच्चों को, वो बढ़ता नहीं है आईक्यू, तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा परम नाथ से। बताइए, सब साइंस के बियॉन्ड है, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा है P3Y द साइंस बियॉन्ड साइंस, क्योंकि साइंस की थ्योरी सब यहाँ फेल हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइंस का कुछ मतलब ही नहीं रहता। एक सेकेंड, शायद इसका बैटरी लो हो गया है, किसका, लैपटॉप का, तो कहीं 1 सेकेंड से। तो ये हुआ परमनाद, परम श्वास। अब और इसके लाभ, इसके लाभ हैं कि नींद नहीं आने की बीमारी से लेकर डिप्रेशन, न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया और सभी तरह के मानसिक रोग अस्थायी रूप से दूर हो जाते हैं। अधिकतम प्रसन्नता, प्रसन्नता का कोई थर्मामीटर नहीं है।
हैप्पीनेस का कोई थर्मामीटर नहीं है, वो माप नहीं सकते कोई। वो आपको बताना पड़ेगा कि मैं कितना खुश हूँ। अब रही बात बाकी जो आजकल कुछ बाबा लोग, कुछ माता पिता लोगों को टीवी पर अक्सर आते रहते हैं, भूत प्रेत ये कर दो ऐसे कर दो, तो जो परमनाद करेंगे एक बार भी, 24 घंटा में एक बार, स्पेशली परम जी ने ये बात बोला था उन्होंने, क्या तो एक बार भी अगर कोई कर लेगा तो उसके ऊपर देखिए भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, नज़र होता है ना कि इसको नज़र लग गया है, इसके ऊपर कुछ माता आ गई है, पिता मैंने होता है ना कोई देवी इसके ऊपर आती है, आ गई है। इसके बाद कुछ क्रूर ग्रह सब हैं जो ज्योतिष जानते हैं या ज्योतिष के बारे में थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं, तो राहु केतु शनि मंगल जो ये सब खराब ग्रह हैं उनका कोई असर नहीं होता, अपशकुन नहीं होता। उनके लिए सब दिन सब समय एक समान होता है। बहुत लोग हैं ना, गुरुवार को इधर यात्रा नहीं करेंगे तो शनिवार को ये नहीं खाऊंगा, मंगलवार को ये बने, ये सब होता है, ये कुछ भी नहीं। परम जी ने कहा कि जो व्यक्ति परमनाद करता है उसके लिए हर दिन हर पल एक समान, तो बहुत बड़ी छूट है और सारी समस्याएं ही दूर है। तो परम जी ने इसे इतना सरल बनाया। अब एक और बात, अब कब नहीं करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कब नहीं करना है वो मात्र 3 है जगह जहाँ नहीं करना है, तो बाकी सब जगह करना है। तो वो क्या है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, कोई भी गाड़ी, साइकिल भी, कार भी, स्कूटर भी, कुछ भी, एनीथिंग, तो आपको नहीं करना। किसी प्रकार का वाहन चलाते समय नहीं करना है। धूल भरी आंधी हो तो नहीं करना है। आजकल धूल भरी आंधी चलते रहती है, गर्मियों में खासकर उधर राजस्थान, दिल्ली, आज तो थाने, मुंबई में भी बहुत धूल भरी आंधी चली है। आश्चर्य की बात, उस समय नहीं करना है ना, उस समय नहीं करना है। डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहे हैं उस समय नहीं करना है। और ऑपरेशन कर रहे हैं तो पहले आप परमनाथ कर लें, तो परमनाथ करके ही ऑपरेशन शुरू करें तो बहुत सक्सेसफुल होगा। और उस समय नहीं करें कि डॉक्टर का पेट खोला हुआ है, हार्ट खोला हुआ है और अब उस समय हम परमनाथ कर रहे हैं, तो ये मना है, परम जी ने मना किया है ना। साइंटिस्ट लोग करें, परमनाथ करके रिसर्च में जाएं, उनको ज़्यादा उसमें उनको रास्ता मिलेगा कैसे आगे बढ़ना है, ऐसे है ना। परम जी के यहाँ तारापुर और बार्क में, चैम्बूर में जो है ना भाभा एटॉमिक, उसमें काफ़ी उनके शिष्य और शिष्या रहे हैं। अभी तो पता नहीं, एक बार जाना है, समय नहीं मिल रहा, जाना है सबको, एक बार मिलना है, एक बार परिचय दूंगा कि परम जी के का मैं एडवोकेट रहा हूँ और हूँ। तो अगर कोई होंगे उसमें तो बोलेंगे, मैं उनके हेड से मिलूँगा, क्योंकि एक तो मिली थी जब परम जी का एक प्रोग्राम हुआ था। तो क्या क्या नहीं करना है, धूल भरी आंधी हो तो नहीं, बदबूदार जगह, चाहे कुछ किसी कारण से, कभी कभी फैक्ट्री से भी कुछ बदबू आती है गैस की, मेडिसिन फैक्ट्री से तो खासकर, और फिर या नाला हो, नाली हो, कूड़े का ढेर हो इत्यादि पे, और अन्यथा कभी भी किया जा सकता। तो संक्षेप में अब इसको सम अप कैसे करें, तो सुबह उठते के साथ 3 परमनाद और 11 वाक्य। पहली बार घर से जाते समय 3 परमनाद, कम से कम एक, रात में 3 से 10 बार। आवश्यकता अनुसार एक बैठक में 10 से ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा भी मन करे तो 1 घंटे का गैप, और एक बार में 10 से ज़्यादा नहीं। एक 10 हो गया, मन शांत नहीं हुआ किसी कारण से, तो 1 घंटा का गैप दे दीजिए। उसके बाद परम श्वास, जब आप समूह में हो, लाभ अनगिनत हैं, ये बहुत लंबा हो सकता, लेकिन जो मुख्य बातें थी वो मैंने बता दिया।
परमनाद, परम योग का परमनाद और परम श्वास कैसे करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, यही 3-4 बातें मुख्य हैं। परम जी ने इसको कॉम्प्लिकेट तो कभी किया नहीं, परम जी ने तो इसको बहुत सरल बनाया है। तो सरल तरीके से करिए, आपका मन शांत रहेगा। और अंतिम इस वीडियो का, जगत को परिवार बनाइए, लोगों के बीच में जाइए, पूज्य बनिए और विश्व में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, ऐसा परम जी बोले हैं। तो इतना कहते हुए अभी आपसे विदा लेता हूँ कल तक के लिए। आज थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो क्या किया जाए।